नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, किसी एटम के स्ट्रक्चर से संबंधित। और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं वैलेंसी पर। देखिए दोस्तों, वैलेंसी क्या होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमको वैलेंसी को समझना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बाद में समझेंगे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। इस तरह से आपने 20 तक पढ़ा होगा, तो उसके आधार पर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप वैलेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो। देखिए, अभी चूँकि आप 9th-10th के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको कह रहा है कि बोहर साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट। एक निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। एक निश्चित बीचों बीच न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एलिमेंट्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और जो एलिमेंट्स रिजॉल्व कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक निश्चित कक्षा में घूम रहे हैं। अच्छा, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जैसे आप सोडियम का देख पा रहे हैं 2 8 1, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी क्या दिखा रहे होते हैं, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दिखा रहे होते हैं। लेकिन वैलेंसी इससे काफ़ी डिफरेंट है, कई बार ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को नहीं कहते हैं। वैलेंसी क्या होती है सर? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी उसके कंबाइन करने की जो क्षमता है, वो कहलाती है वैलेंसी। अब ये निर्धारित कैसे करेंगे कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? तो एलिमेंट की प्रवृत्ति है, यदि वह अपना ऑक्टेट पूरा किया हुआ नहीं है तो वह इलेक्ट्रॉन को या तो लेगा या तो देगा, ताकि वो ऑक्टेट स्टेट में आ पाए। अब यहाँ देखिए, आपका इसका पहला शेल पूरी तरह से फुलफिल है, दूसरा शेल भी पूरी तरह से फुलफिल है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो अपना ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दे या तो 7 नए इलेक्ट्रॉन ले आए, ताकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो पाए। तो इसके लिए बेहतर होगा कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दे, किसी को दे दे या उसे छोड़ दे। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने के लिए विड्रॉ कर रहा है या ले रहा है, गेन कर रहा है या लूज़ कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। लेकिन अब आपको वैलेंसी को बेसिक में समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखा है क्या, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल, जिसका ऑर्बिट इज 8, द वैलेंस शेल दैट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट इज शेड टू पॉजेस एन ऑक्टेट। यदि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आप क्या कहते हैं, आप ले लीजिए नियॉन का, या आप ले लीजिए नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो पूरी तरह से फुलफिल होगा, तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं क्या, इनर्ट एलिमेंट्स। इनर्ट अर्थात ये किसी से रिएक्शन करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। दूसरा कहता है, इफ़ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट देन देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी विल बी 0। यदि कोई एलिमेंट क्या करता है कि सर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो वह किसी से भी कंबाइन करने की क्षमता जो उसकी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और वह किसी से कंबाइन करना नहीं चाहेगा। और ये बहुत कम एक्टिविटी शो करेंगे, केमिकल एक्टिविटी, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट इन नेचर कहते हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब क्या है, इनर्ट एलिमेंट्स हैं। Atoms reach to achieve the octet in their valence orbits, and that can be achieved by sharing, losing or gaining electrons with the other atoms। क्या कह रहा है कि एटम जो है वो ऑक्टेट अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, या तो लूज़ करता है, या तो गेन करता है। तीनों में से कुछ एक करेगा अगर उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो। और यही लूज़ करना, शेयर करना या गेन करने की जो उसकी क्षमता है, यही कहलाती है क्या, वैलेंसी। तो लिखा है फाइनली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इन द रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट
and form molecules with the atoms of the same or different elements is an attempt to attain a fully filled outermost shell। कह रहा है कि एलिमेंट क्या चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल हो वो पूरी तरह से भरा हुआ हो, यानी यदि उसकी आउटर मोस्ट शेल की क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन रखने की है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन रखें। तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए वो या तो गेन कर रहा है, या तो लूज़ कर रहा है, या तो शेयर कर रहा है। तो जो उसकी क्षमता है लूज़ करने की या गेन करने की, ताकि वो फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट शेल उसका हो सके, तो उस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए अब ये देखते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि क्या क्या स्टेप्स हैं वैलेंसी को कैलकुलेट करने के। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, पहला स्टेप। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ साथ में। कह रहा है कि आपका एक एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए आपका एलिमेंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप कीजिए 2 8 3, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर कहता है इफ़ द आउटर मोस्ट शेल हैज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल पे देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 से कम है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा सर, तो कह रहा है देन द वैलेंसी विल बी सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, अगर 4 से कम हुआ तो। और यदि यह 4 से ज़्यादा हुआ तो, अगर यह 4 से ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2 8 7। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी है, तो सर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, 4 से अधिक है कि 4 से कम है, तो सर 4 से अधिक है। अब 4 से अधिक है तो यह क्या करेगा सर, ये 8 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगी इसकी वैलेंसी कितनी। तो 8 में से 7 हमने घटा दिया तो बचा कितना है, इसकी वैलेंसी 1 है सर। क्यों, क्योंकि वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा। तो ये नियम हो गया आपको वैलेंसी को फाइंड आउट करने का, उसको कैलकुलेट करने का। अब आपको मैं कुछ उदाहरण भी दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास उदाहरण है सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका देखिए आप, इसके K सेल, L सेल, M सेल और N सेल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 11 है तो 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब बताइए ये 1 इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी भी क्या है, जो उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी हो गई। मैग्नीशियम का देखिए 12 एटॉमिक नंबर है, 2 8 2, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो 4 से कम है तो जितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी। फ्लोरीन का देखिए 9 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 2 7। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 जो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दिया है, ये 7 जो है 4 से अधिक है। तो सर 4 से अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, 8 - 7, 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी देखिए वैलेंसी निकल के आ गई क्या, 1। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है लेकिन वैलेंसी क्या है, 1 है। नियॉन देखिए एटॉमिक नंबर है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2 8। तो 8 तो होगा इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होगी, चूँकि ये संख्या क्या है, 8 जो है 4 से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, इसको 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 - 8 कितना हो जाएगा भाई, 8 - 8 = 0। तो देखिए इसकी वैलेंसी क्या दी है, 0। ये इनर्ट गैस है। कार्बन एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए 2 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 ही इसकी वैलेंसी हुई। 4 या 4 से कम होगा, 4 से कम या 4 होगा = 4 होगा तो क्या होता है सर, जो आउटर मोस्ट शेल में यानी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। आइए अब बड़े ही महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करते हैं, इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट इज़ द वैलेंसी। तो सर किसी भी एलिमेंट की, देखिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है कि किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। जैसे एक उदाहरण मैं दिया हूँ आपको सोडियम का, कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एक जो संख्या है 4 से कम है तो वैलेंस शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। दूसरा सवाल देता है कि सर व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन K, L and M and N ऑर्बिट्स। तो देखिए आपके पास K जो सेल होती है वो पहली सेल होती है, तो पहली सेल
आपके पास एक फार्मूला है 2n स्क्वायर का। 2n स्क्वायर वाला फार्मूला देखिए ज़रा ध्यान से। कहता है कि पहली सेल k हो जाएगी, दूसरी सेल l हो जाएगी, तीसरी सेल m हो जाएगी और चौथी सेल आपकी कौन हो जाएगी, फोर्थ सेल जो होगी आपकी n हो जाएगी। तो आप देखेंगे क्या, पहली सेल में 2n स्क्वायर के हिसाब से n की वैल्यू क्या है, n यानी पहली सेल है तो n यहाँ पहली सेल में 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यानी इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी क्या है, 2 है। आप सेकेंड सेल देखिए जो L सेल है, तो 2 इंटू n की जगह सेकेंड है तो 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 गुणे 2 हो जाएगा 8, यानी इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी क्या है, 8। तीसरी सेल M सेल है, इसमें आप देखिए 2 इंटू, चूँकि थर्ड है तो 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 गुणे 2 हो जाएगा कितना, 18। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रखने की। अब आपकी जो n सेल है ये आपकी चौथी सेल है, तो हम n की जगह क्या लिख देंगे, 4 और उसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, 16 गुणे 2 कर दिए, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की इसकी क्षमता कितनी है, 32 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम एटम ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। तो कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है कार्बन और सोडियम का, और साथ ही साथ इसकी वैलेंसी भी लिखना है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का किया, एटॉमिक नंबर है इसका 6, तो 2,4 हो जाएगा। और इसकी वैलेंसी क्या, चूँकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 के इक्वल है, 4 से अधिक तो है नहीं, तो 4 से इक्वल या 4 से कम के लिए क्या नियम था कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने 2, 8, 1, तो इसकी वैलेंसी चूँकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्ञान का प्रसार हो सके। धन्यवाद।